के हिसाब से ये किताब उस बंदे को सारी ये नेमतें अता फरमाती रहेगी। इस महफिल पाक को आज जश्न दस्तारबंदी के मौके पर इसे सजाया गया। आज मौलाना एहसान साहब की मेहनतों के जरिए आपके सामने उन लोगों के, उन बच्चों के सरों पर उस दस्तार बंदी की जाएगी कि जिन्होंने आज इस किताब को अपने सीनों में मुकम्मल महफूज कर लिया है। जिस किताब के अलहम्दु शरीफ के अलिफ से लेकर के वन्नास के सीन तक जिन बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने अपने इस सीने के अंदर इस किताब को महफूज फरमा लिया है, जबकि ये किताब ऐसी बाबरकत किताब है, ऐसी इम्तियाजी शख्स, इम्तियाजी हैसियत रखने वाली किताब है कि इस किताब का मुकाबला कोई भी दुनिया की किताब ना कर सकी। इस किताब का मुकाबला कोई भी चीज ना कर सकी। लोग इसके बारे में बड़ी उंगलियां उठाते रहे, वो लोग बहुत कुछ कहते रहे, लेकिन ये किताब जब से आसमान से आज तक, जब से नाजिल हुई है और नाजिल होने के वक्त से आज तक इसमें एक हर्फ का कोई रद्दो बदल नहीं हुआ है। और भी बहुत सारी किताबें आई हैं और भी बहुत सारी किताबें नजरों से गुजरी हैं, लेकिन इस किताब की खुसूसी और इम्तियाजी हैसियत ये है कि अल्लाह ने इस किताब को आसमान से अपने हबीब पर जैसा नाजिल फरमाया था, वैसी ये किताब आज भी हमारी निगाहों के सामने सही और सलामत मौजूद है। चूंकि लोगों ने पहले भी बहुत कोशिशें की, लोग अब भी कोशिशें कर रहे हैं, लोगों के नजरियात ही रहते हैं कि हम इस किताब को किसी सूरत से खत्म कर दें, हम इस किताब में कुछ रद्दो बदल कर दें, अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी आयतों को इसमें बाकी रहने दें, अपनी मर्जी के जो हमारी मर्जी के खिलाफ हैं उन आयतों को हम इस किताब से बाहर निकाल दें। लेकिन याद रखें, वो ऐसी नापाक और नाकाम कोशिशें जिंदगी भर करते रहें, लेकिन इस किताब की अल्लाह ने जो हिफाजत की जिम्मेदारी ले रखी है, इंसान का ज़हनो फिक्र कुछ भी करता रहे, लेकिन इस किताब में वो इंसान सारी चाहे अपनी ताकतों को इस्तेमाल कर ले, अपनी सारी ताकतों को इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो बंदा, कोई भी इंसान दुनिया का कितना पावरफुल क्यों ना हो, कितना ताकतवर क्यों ना हो, कोई भी बंदा इस दुनिया पर कोई ऐसा जना नहीं है कि अल्लाह ने जो इस किताब आसमान से नाजिल फरमाई है, वो बंदा अपनी ताकत के बलबूते पर, अपनी पावर के बलबूते पर एक भी हर्फ इससे कम करने की कोई बंदा ताकत नहीं रख सकता है। और याद रखें, जो ऐसी नाकाम कोशिशें करते हैं और लोग करते रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन उनको ऐसी जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा जैसी जिल्लत और रुसवाई का सामना अभी माजी में भी लोगों ने किया है, माजी करीब में लोगों ने किया है, और यकीनन जो लोग आगे भी मुस्तकबिल में ऐसा करेंगे, इन फ्यूचर अगर करेंगे तो उनको ऐसी जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा जो माजी करीब में लोगों ने उस जिल्लत और रुसवाई का सामना किया है। याद रखें, जो भी इस किताब की जानिब कोई उंगली उठाएगा तो इस किताब की उंगली उठाने की वजह से वो बंदा अपने ईमान तक को खो बैठेगा, वो बंदा अपने ईमान का भी नुकसान कर बैठेगा। और ऐसा हुआ भी है कि जिन्होंने इस किताब की जानिब अंगुशतुमाई की है, जिन्होंने इन किताब की जानिब कोई भी बात गलत की है, तो उन्होंने अपने ईमान तक को खो दिया है। और ऐसे भी आपको दास्तानें मिलेंगी, तारीख के औराक को पलटे आपको पता लग जाएगा कि इस किताब को जिन लोगों ने कराबत हासिल की है, इस किताब से जिन लोगों ने कुर्ब हासिल किया है, इस किताब को सीने से लगाया है, इस किताब को अपना माना है, इस किताब को अपना जाना है, तो अल्लाह ने उनको इस किताब की खूब बरकतें अता फरमा दी है। और याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस किताब को, कुरान को जब नाजिल फरमाया, इसके नुज़ूल के हिसाब से 3 हैसियतें हैं, 3 डिफरेंस हैसियत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस किताब को नाजिल होने की अता फरमाई। अल्लाह ने सबसे पहले इस किताब को लौहे महफूज पर नाजिल फरमाया, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस किताब को आसमाने दुनिया पर नाजिल फरमाया। लेकिन याद रखें, अल्लाह ने जब इस किताब को लौहे महफूज पर नाजिल फरमाया, सबसे पहले एक बार की नाजिल फरमाया, दूसरी मर्तबा जब अल्लाह ने लौहे महफूज से आसमाने दुनिया पर नाजिल फरमाया, एक बार की नाजिल फरमाया, तीसरी मर्तबा जो इस किताब के नाजिल होने की तीसरी हैसियत, अल्लाह ने जो इस किताब को जब आसमाने दुनिया से अपने हबीब
हबीब पर नाजिल फरमाया, एक बार की नाजिल नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ने वक्फे के साथ नाजिल फरमाया। जैसी जरूरत महसूस होती रही, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी जरूरत के हिसाब से इस किताब को नाजिल फरमाता रहा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। नुज़ूल की कुछ अहम बातें बयान की गई कि अल्लाह ने जब आसमाने दुनिया से अपने हबीब पर, अपने हबीब अकरम नूरे मुजस्सम के सीने पर इसको नाजिल फरमाया, थोड़ा थोड़ा वक्फ के साथ इसलिए नाजिल फरमाया। फरमाते हैं उसकी कुछ हिकमतें बयान की गई हैं, उसकी कुछ बातें बयान की गई हैं कि अल्लाह ने जैसे आसमाने दुनिया पर एक मर्तबा नाजिल फरमाया था, जैसे लौहे महफूज पर एक मर्तबा नाजिल फरमाया था, अल्लाह वैसे ही आसमाने दुनिया से अपने हबीब के सीने पर वैसे ही नाजिल फरमा देता। लेकिन अल्लाह ने एक मर्तबा नाजिल नहीं फरमाया, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके वक्फे के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत नाजिल फरमाया। उसकी वजह यह है कि उसकी हिकमतें बयान करते हैं उलमा इकराम। उसकी पहली हिकमत ये बयान की गई है कि जब उस दौर में कुरान के नुज़ूल की इब्तिदा हुई थी, कुरान के नुज़ूल का जब सिलसिला आसमाने दुनिया से नबी के सीने पर होना शुरू हुआ था, तो उस वक्त में हक व बातिल की ऐसे लोग दौरा दौर रहा था, हक व बातिल की कशमकश जारी थी। तो उस हक व बातिल की कशमकश में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमाने दुनिया से उस हक व बातिल के मौके पर जैसे जैसे जरूरत पेश होती गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान से अपने हबीब के सीने पर वैसे वैसे आयतें नाजिल फरमाता रहा। फरमाते हैं माशाअल्लाह, बहुत दूसरी वजह ये बयान फरमाई गई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने थोड़ा थोड़ा इसलिए नाजिल फरमाया, इसलिए वक्फे के साथ नाजिल फरमाया कि जो लोग इसको नहीं जानते थे, जो लोग अनपढ़ थे, कुछ पढ़ नहीं पाते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इसको थोड़ा थोड़ा नाजिल करने की दूसरी हिकमत उलमा इकराम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह थोड़ा थोड़ा इसलिए अल्लाह ने नाजिल फरमाया कि ताकि जो लोग अनपढ़ थे वो इसको थोड़ा थोड़ा सुन सुन करके वो लोग याद करते रहें, और वो लोग याद करके इसको अपने सीने में महफूज करते रहें। और इसलिए तीसरी हिकमत बयान फरमाते हैं अल्लाह ने थोड़ा थोड़ा करके इसलिए नाजिल फरमाया ताकि सहाबा इकराम की दिलजोई होती रहे, ताकि सहाबा इकराम की पुष्पनाही होती रहे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस किताब को वक्फे के साथ थोड़ा थोड़ा इस आसमान दुनिया से हुजूर के सीने पर इसको नाजिल फरमाया है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमा इकराम हजरत अल्लामा व मौलाना कारी असना साहिब क़िबला, शायर इस्लाम जुबैर रजा सानी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह जनाब अजीज़ मोहतरम रहम फरमा जनाब हजरत मौलाना असना साहिब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। मेरे बाद आपको हजरत का खिताब समाप्त करना है, और जुबैर हसानी साहब वो भी तशरीफ ला चुके हैं। एक मरतबा दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस किताब को नाजिल फरमाया तिबियानन लिकुल्लि शै, हर चीज का रोशन बयान इस किताब को फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज का इल्म इस किताब में रख दिया है। अब उस इल्म को हासिल करने के लिए इंसान की अपनी बसीरत देखी जाती है, उसकी अपनी बसारत देखी जाती है कि इंसान इस किताब से, अल्लाह ने जिस किताब को तिबियानन लिकुल्लि शै नाजिल फरमाया, तिबियानन लिकुल्लि शै बना करके भेजा है। अब उस इंसान के अपने लो के ऊपर बात होती है। इंसान जितना कुर्ब इस किताब से कर लेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी के कुर्ब के हिसाब से उसको वो बसारत अता फरमा देता है। इंसान जितना इसको गहराई के साथ पढ़ता है, इंसान को उतना ही इल्म हासिल होता है। जितना इसको दकीक नजर से देखता है, इंसान को उतना ही और इल्म हासिल हो जाया करता है। लोगों ने आज से कबल लोगों ने बड़ी इसमें तहकीक की है। लोगों ने इसमें तहकीक करने के बाद ऐसी ऐसी
चीजों को हासिल किया है, जो चीजें इंसान आमतौर पर नहीं जानता था, लेकिन जब इस कुरान पाक को दकीक नजर से देखा है, दकीक नजर से पढ़ा है, इसका कुर्ब हासिल करके, इसके करीब जा करके इसको देखा है, लोगों ने वो तहकीकें हासिल कर ली हैं, वो चीजें हासिल कर ली हैं जो आम इंसान नहीं जान सकता है। आज आप देखें, साइंस का दौर है, तरक्की का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। इस साइंस और तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में आप देखेंगे कि रोज व रोज नई नई तहकीकें सामने आती हैं, नई नई तहकीकें, नई नई टेक्नोलॉजी आपके सामने आती है। लेकिन आपको पता है ये सारी टेक्नोलॉजी आपके सामने आ रही है, नई नई तहकीकें आपके सामने आ रही हैं, ये सारी तहकीकें, सारी टेक्नोलॉजी ये कहां से मिल रही है, ये सारी टेक्नोलॉजी कहां से हासिल हो रही है? कभी आपने इसका अंदाजा नहीं लगाया होगा। आप तो कहते हैं इंसान का अपना दिमाग है, इंसान अपने दिमाग से सारी सोचो फिक्र करता है, और सोचो फिक्र करने के बाद वो बंदा नई नई टेक्नोलॉजी की इजाद करता है, नई नई तहकीकें करता है। कोई हवाई जहाज बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ अंजाम दे रहा है, लेकिन आपने कभी भी गहराई से सोचा नहीं होगा कि ये आज सारी नई नई टेक्नोलॉजी आपके सामने जाहिर हो रही है, नई नई तहकीकें आ रही हैं। ये सारी तहकीकें आज की नहीं है, बल्कि आज से 1400 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान को नाजिल फरमा के अपने हबीब के सीने पर उतारा था, और ये सारी टेक्नोलॉजी अल्लाह ने 1400 साल पहले अता फरमा दी थी। इसलिए आज हमारे ये बच्चे, नौजवान और ये हमारे छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने आज कुरान को मुकम्मल हिफ्ज किया है, कुरान को अलिफ ला अलहम्दु के अलिफ से लेकर वन मास के सीन तक अपने सीने में महफूज कर लिया है, ये आम बच्चे नहीं है। इन्होंने उस दौलत को अपने सीने में इकट्ठा और जमा कर लिया है, जिस दौलत को किसी कोई पावर या ताकत की बुनियाद पर हासिल नहीं किया जा सकता है। जिस इल्म और जिस हिफ्ज कुरान को इंसान किसी और एतबार से हासिल नहीं कर सकता है, ये दौलत, ये वो चीज है जिन बच्चों ने आज अपने सीने में जमा किया है। ये किस्मत से मिलती है, ये अल्लाह की खास अता से मिलती है। और याद रखें, आज ये हमारे बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं। ये हाफिज कुरान बनने वाले बच्चे ये आम बच्चे नहीं हैं। हालांकि लोगों की तंग नजरी होती है, लोगों का एक तंग नजरिया होता है, इन हाफिज कुरान बच्चे, इन तलबा को लोग तंग नजरी से देखते हैं। याद रखें, इनको तंग नजरी से ना देखा करें, इनको फराख दिली से देखा करें, इनको फराख दिली से देख करके इनके सरों पर हाथ रख दिया करें। इन छोटे बच्चों को देख करके, इनके चेहरों को देख करके मुस्कुरा दिया करें। यकीनन इन बच्चों की मदद किया करें। ये आम बच्चे नहीं हैं। हालांकि लोगों के कुछ ऐसे तंग नजरिए होती हैं कि लोग इन बच्चों को देख करके कहते हैं ये पढ़ने वाले बच्चे बड़े शैतान होते हैं, बड़ी शरारतें करते हैं। आज मैं आपको बता दूं कि ये जो पढ़ने वाले बच्चों की जो आपको शरारतें नजर आती हैं और आम बच्चों की शरारतें नजर नहीं आती हैं, ये बारहा देखा जाता है, कई जगह देखा गया है। लोग कहते हैं साहब ये मदरसे के बच्चे हैं, बड़े शरीर होते हैं, बड़ी शरारतें करते हैं। आपने इनके शरारतों को देख लिया है, लेकिन आपने इनके उस जिहाद को नहीं देखा है। तो ये बच्चे दिन और रात कुरान पाक की तिलावत करने के बाद ये बच्चे हमेशा कुरान पाक की तिलावत करते हैं, और यकीनन शैतान के पीछे लगा रहता है। और ये सोचकर शैतान कोशिश करता है कि ये बच्चे जो कुरान का हिफ्ज कर रहे हैं, कहीं इनको बहका दिया जाए, इनको रास्ते से हटा दिया जाए। आम बच्चों के पीछे शैतान ज्यादा नहीं पड़ता है, इतना पीछा आम बच्चों का नहीं करता है। उसकी वजह ये होती है कि वो पहले जो आम बच्चे हैं वो तो उस रास्ते पर पहले से चल रहे हैं, जिस रास्ते पर शैतान चलवाना चाहता है। वो आम बच्चे तो उस रास्ते को पहले इख्तियार किए हुए हैं। जिन आम बच्चों को वो रास्ते पर लाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से उस शैतान के उस रास्ते पर इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन ये जो दीनी मदारिस में पढ़ने वाले तलबा, कुरान का हिफ्ज करने वाले तलबा, ये चूंकि कुरान की तिलावत करते हैं, शैतान सोचता है कहीं ऐसा ना हो ये बच्चा हाफिज बन गया, हाफिज बनने के बाद आलिम बन गया। जब एक आलिम बन जाएगा कितने लोगों को राह रात पर लाकर खड़ा कर देगा। जब एक बच्चा हाफिज कुरान बन जाएगा, वो खड़ा होकर के जब कुरान की तिलावत कर देगा तो कितने लोगों की मगफिरत करा देगा। वो ये सोचता है शैतान कि इसको मैं किसी सूरत से
हाफिज ना बनने दूं, मैं इसको किसी सूरत से इस रास्ते से हटा दूं ताकि ये लोगों की मगफिरत ना करा सके, लोगों के लिए कुरान की तिलावत करके इसाले सवाब ना कर सके। इसलिए शैतान इन बच्चों के पीछे ज्यादा पड़ा रहता है, इसलिए लोगों को शरारतें नजर आती हैं। लेकिन मैं कहता हूँ इनकी शरारतों को नजरअंदाज किया करें, इनकी खिदमत किया करें। और एक बात याद रखें, वो गाँव, वो बस्तियाँ खुशनसीब हैं जिन बस्तियों में मदरसे चलते हैं, वो बस्तियाँ खुशनसीब हैं जिन बस्तियों में रह करके ये छोटे छोटे बच्चे मदरसों की चार दीवारी के अंदर कुरान पाक की तिलावत करते हैं। और इसका फायदा सिर्फ इनको नहीं होता है, इसका फायदा सिर्फ इनके घर वालों को नहीं होता है, बल्कि हकीकी फायदा उस गांव को होता है जिस गांव में मदरसा होता है और जिस गांव के मदरसे की चार दीवारी में ये बच्चे कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती जुनैद आलम साहिब क़िबला, मदरसे अहले सुन्नत ज़ियाउल इस्लाम, तहफ़्फ़ुज़ कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बड़े जिम्मेदार उलमा इकराम स्टेज पर हैं, मैं इनकी मौजूदगी में आज एक जो फिजा फैली हुई है, एक ऐसी रग, दुखती रग पर हाथ रखना चाहता हूँ। वो दुखती रग ये है कि हमारा जो ये इलाका है, ये जो जितना हमारा इलाका है, इस इलाके की एक आबो हवा ऐसी बन चुकी है, एक माहौल बना दिया गया है, एक माहौल क्रिएट कर लिया गया है। और वो माहौल ये है कि हमारे जो अहले सरवत लोग हैं, जो मालदार लोग हैं, उनकी अपनी सोच तो ये है कि बच्चे को दीनी तालीम तो पढ़ाना ही नहीं है। उसकी अपनी सोच ये है, पढ़ाना इसलिए नहीं है कि अगर बच्चा हाफिज बन जाएगा, बच्चा कारी बन जाएगा, बच्चा मौलवी आलिम मुफ्ती बन जाएगा, क्या करेगा? तनख्वाह वही 10,000 है, तनख्वाह वही 15-20 हजार है। आज के इस पुरफितन दौर में बच्चा 10-15-20 हजार में अपना खर्चा कर पाएगा या अपने घर वालों का खर्चा कर पाएगा? अपनी बीवी का खर्चा कैसे उठा पाएगा? इसलिए लोगों की सोच बन गई है, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, बच्चे को इंजीनियर बनाना है, बच्चे को LLB कराकर वकील बनाना है, बच्चे को और कोई बड़ी डिग्री हासिल करा के उसके फ्यूचर को अच्छा बनाना है, ताकि आगे चलकर ये ढेर सारा पैसा कमाए और ढेर सारा पैसा कमा करके हमें भी फैसिलिटीज दे, अपने घर वालों को फैसिलिटीज दे, अपने मुस्तकबिल को, अपनी जिंदगी को अच्छा गुजार सके। लोगों की एक सोच बन गई है, लोगों का ये नजरिया बन गया है। लेकिन याद रखें, आपको जो जहनियत है, आपकी जो ये फिक्र है कि बच्चा हाफिज कुरान बनकर या आलिम कारी फाजिल मुफ्ती बनकर के इमामत करेगा या कहीं पढ़ाएगा तो 10,000 तनख्वाह मिलेगी, याद रखें अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाता है। लेकिन मेरा अपना मानना ये है, मेरे बड़े उलमा मेरी इस्लाह करें, मेरा अपना नजरिया तो ये है कि बच्चे को इस नजर से ना पढ़ाएं कि ये बच्चा हाफिज बनकर के इमामत करेगा, ये बच्चा आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर के किसी मदरसे में पढ़ाएगा, किसी इदारे को संभालेगा। इस नजरिए से ना पढ़ाएं, बल्कि नजरिया ये हो कि हम इस बच्चे को हाफिज बना रहे हैं ताकि कुरान की बरकत से अल्लाह इसके जहन को कुशादा फरमा दे, ताकि कुरान की बरकत से अल्लाह इसके घर में बरकत अता फरमा दे, कुरान की बरकत से अल्लाह इसको अच्छा डॉक्टर भी बना दे, अल्लाह इसको अच्छा इंजीनियर भी बना दे, अल्लाह इसको अच्छा वकील भी बना दे, अच्छा मास्टर बना दे। जब इस नजरिए से आप पढ़ाएंगे, कोई जरूरी नहीं है, वरना शरीयत में लिखा हुआ है कोई हाफिज बन जाए तो उसको इमामत करना फर्ज है, ना शरीयत में ये लिखा हुआ है कोई आलिम बन जाए उसको इदारा संभालना फर्ज है, ना कोई शरीयत में यह लिखा हुआ है कि किसी मदरसे का मुदर्रिस बनना उसको शर्त है। हाँ, शर्त यह है इल्म दीन हासिल करना जरूरी है। अब इल्म दीन हासिल करके आप उस इल्म दीन के जरिए से आप दीन की खिदमत करें। और दीन की खिदमत करना सिर्फ मस्जिद में इमामत करना नहीं होता है, दीन की खिदमत करना सिर्फ मदरसे में पढ़ाना नहीं होता है, बल्कि दीन की खिदमत ये भी होती है कि बंदा इस दीन की तालीम को हासिल करने के बाद अगर डॉक्टर बन जाए तो उस डॉक्टर के शोबे में, उस पेशे में लोगों की खिदमत करता रहे। अगर इंजीनियर बन जाए, इंजीनियर बन करके वो बच्चा लोगों की खिदमत करता रहे। अगर बच्चा कोई वकील बन जाए, अपने लोगों की हमदर्दी करता रहे, लोगों को जो बेकसूर कैद हैं उनकी रिहाई कराता रहे, उनकी दुख दर्द को समझता रहे और उनके दुख दर्द को समझ करके उनकी मदद करके लोगों की दुआओं को हासिल करता रहे।
मेरा अपना नजरिया ये है, बाकी मेरे सुभान अल्लाह, सुभान का जो नजरिया है वो आपको सामने निगाहों के सामने पेश करेंगे। लेकिन याद रखें, आपको एक बात और याद रखें, जब कोई बच्चा हाफिज कुरान बनता है, हाफिज कुरान बनने के बाद कोई डॉक्टर की डिग्री हासिल करता है, यकीनन आप लिख लें इस बात को और लिख करके ले जाएं, मेरे दस्तखत करा लें, और इस बात में गारंटी देता हूं, जो बच्चा हाफिज कुरान बन जाता है उसके बाद जब वो डॉक्टर की डिग्री हासिल करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी ऐसी गैबी मदद फरमाता है कि वो आम बच्चों से जल्दी डॉक्टर बन जाता है, वो आम बच्चों से जल्दी इंजीनियर बन जाता है, वो आम बच्चों से जल्दी वकील बन जाता है। यकीनन वो कुरान की सारी बरकतें होती हैं जिन बरकतों की बुनियाद पर अल्लाह उसकी गैबी मदद अता फरमाता है। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। मेरा वक्त हो चुका है, आखिरी बात पूरी करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। मैं बता रहा था, जो आज ही आप नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई तहकीकें देख रहे हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी, सारी तहकीकें आज जो ये लोग आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये कहीं और से नहीं, हमारे इसी कुरान पाक से लोग तहकीक करके, इसी में अपनी दकीक नजरें घुमा करके लोग नई नई तहकीकें आपके सामने पेश कर रहे हैं। और आपकी एक तहकीक ये की गई कि इंसान का जो ये दिल है, दिल 1 घंटे में 4320 मरतबा धड़कता है, लेकिन ये धड़कने जो इंसान ने गौर व फिक्र करके कोई जदीद आलों से इसको तहकीक करके पता लगाया कि इंसान 1 घंटे में इंसान का दिल 4320 मरतबा धड़कता है। इस धड़कन का पता कहां से लगाया? ये धड़कन का पता कहीं और से नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब पर जो कुरान नाजिल फरमाया उसी के जरिए से इसकी धड़कनों को पता लगाया गया। आदमी का अपना नजरिया, आदमी के सामने एक तहकीक पेश की गई कि आदमी 1 मिनट में तकरीबन मिनिमम 20 मरतबा सांस लेता है। कितने 20 टाइम सांस लेता है बंदा, और 20 मरतबा जब बंदा सांस लेता है, ये आज की टेक्नोलॉजी के जरिए से हमारे सामने जाहिर किया गया है। हालांकि ये 20 मरतबा जो सांस लेने की तहकीक को पेश किया गया, ये आज नहीं बल्कि आज से 1400 साल पहले ये नजरिया हमें कुरान ने अता फरमा दिया है, जो कुरान अल्लाह ने अपने हबीब के सीने पर नाजिल फरमा दिया है। इसके अलावा और बेशुमार मिसालें हैं कि जिन मिसालों को आप अपनी निगाहों के सामने रखेंगे। और एक और आखिरी मिसाल बता दूं, आखिरी मिसाल ये है कि आज आप इस ऐसे दौर में हैं, टेक्नोलॉजी के दौर में, आपने उमूमन देखा होगा आज हर चीज रिमोट कंट्रोल है, हर चीज को दूर से बैठ करके रिमोट से कंट्रोल कर दिया जाता है। गाड़ी खड़ी है, मैं यहीं से आप की लेकर के हाथ में उसका बटन प्रेस करूंगा, बटन दबाऊंगा, यहीं से गाड़ी कंट्रोल हो जाएगी। कोई लोग बहुत सारी जगहों पर ऐसी चीजों का सामना करते हैं जिन चीजों को हम एक रिमोट से दूर बैठ करके, न कोई कनेक्शन है, न कोई तार है, न कोई कॉन्टैक्ट है, न कोई ताल्लुक है, लेकिन फिर भी यहाँ बैठे हैं, चीज को हम वहां कंट्रोल कर रहे हैं और लेकर के जाए अपने जहन के करीब। आप इस दौर में हैं कि आज सीसीटीवी कैमरे जगह जगह पर लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे आपकी निगाहों के सामने होते हैं। बंदे के घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और वो कैमरा लगा कहीं है लेकिन बंदा कहीं पर है, और सारे हालात को, सारे मामलात को वहीं से वो मुलाहजा कर लेता है। उसकी वजह यह है, उसकी हकीकत यह है, आज से 1400 साल पहले आप जब इस्लाम और कुरान की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, इस्लाम की तारीख को पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि आज से 1400 साल पहले आपने वो वाक़ये सुने होंगे। मुझे वाक़ये बताना मकसूद नहीं है, बस एक लम्हा आपकी निगाहों के सामने हो। वो आपने वो सुना होगा कि आज से 1400 साल कब्ल हुजूर ने खड़े होकर के, जमीन पर खड़े होकर के आसमान की जानिब अपनी उंगली के इशारों को किया था। आसमान की जानिब जब अपनी उंगली का इशारा किया था, उस उंगली के इशारे के जरिए से चांद 2 टुकड़े हो गया था। जबकि उस उंगली के इशारे के जरिए से जो चांद 2 टुकड़े हुआ, न कोई कांटेक्ट था, न कोई ताल्लुक था, न कोई तार था, लेकिन फिर भी एक जगह खड़े होकर के हुजूर की उंगली का इशारा पा करके चांद 2 टुकड़े हो गया था। और करीब लाइए अपने जहन को, हुजूर की उंगली के इशारे से, हुजूर के हाथ के इशारे से दरख्त चल करके हुजूर की बारगाह में आ जाया करते थे। ना कोई कांटेक्ट था, ना कोई ताल्लुक था, लेकिन हुजूर की उंगलियों का इशारा था। उन्हीं इशारों के जरिए से हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े किए हैं। उसी इशारे के जरिए से हुजूर ने बेजुबान दरख्तों को अपने पास बुलाया है। ये सारे मामलात बता रहे थे। किसी साइंसदान ने तहकीक की और तहकीक करके उसने रिमोट कंट्रोल पावर सिस्टम को बनाया और ऐसा सिस्टम बनाया कि बंदा कहीं भी हो, उसने तहकीक की कि जब नबी जमीन पर खड़े होकर के आसमान के
चांद के 2 टुकड़े कर सकते हैं, जब जमीन यहाँ खड़े होकर के वहां से एक दरख्त को बुला सकते हैं, तो जरूर कोई ना कोई इसमें ऐसी चीज है जिसको इजाद किया जा सकता है। उस इंसान ने जिसने रिमोट को बनाया, उस इंसान ने तहकीक की और हुजूर के इस वाक़े को तहकीक करके उसने एक नई इजाद की, और वो नई इजाद यही है कि उसने रिमोट कंट्रोल सिस्टम को तैयार कर दिया। ये कुरान जो आज हमारे हुफ्फाज आपकी निगाहों के सामने होंगे, जिनके सरों पर दस्तारबंदी होगी, इन्होंने आम किताब को नहीं, बड़ी खास और बड़ी आला अफजलुल कुतुब को अपने सीने में महफूज किया है, और इसकी बरकतें इंशाअल्लाह इनको मिलेंगी। और उसके साथ साथ जिन लोगों ने यहाँ पर इस बस्ती में रहने वाले लोगों ने उनकी खिदमतें की हैं, उनको किसी भी तौर पर सराहा है, किसी भी दामे दिरहमे कदमे सुखने, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी बरकत उनको जरूर अता फरमाएगा। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, कहने सुनने में जो गलत हो परवरदिगार माफ फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ बुलंद आवाज से कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।